आज के लेक्चर में हमने इंसैलिनेशन प्रोसेस को रिवाइज करना है। इंसैलिनेशन क्या होता है? Insalination is a process in which solid waste is burned at high temperature ranging from 900 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। इंसैलिनेशन को उर्दू जुबान में कहते हैं जलने का अमल। ठीक है, इंसैलिनेशन में क्या होता है, कूड़ा क्रिकेट या सॉलिड वेस्ट को हाई टेम्परेचर पर जला दिया जाता है 900 से लेकर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जब जलने का अमल होता है तो तमाम जलने वाला यानी कंबस्टिबल मटेरियल जल जाता है, जबकि नॉन कंबस्टिबल मटेरियल और राख पीछे रह जाती है। अब इंसैलिनेशन जो हो गई है उसको क्या करते हैं, या तो जमीन में दबा देते हैं सुराख करके। ठीक है, इंसैलिनेशन जो वॉल्यूम है यानी जो कूड़ा है उसका जो वॉल्यूम है उसको 2/3 गुना कम कर देता है, यानी फिर वो कूड़ा कम जगह लेगा उसकी राख वगैरह। कंबस्टिबल मटेरियल कौन से होते हैं? पेपर, प्लास्टिक, वुड, और ये प्रोवाइड करते हैं फ्यूल, प्रोवाइड करते हैं आग जलाने के लिए। उसके अलावा उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो भाप बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। वो भाप फिर टरबाइंस को घुमाती है जिससे बिजली प्रोड्यूस होती है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंसैलिनेशन में किस तरह ट्रीटमेंट होती है? द वेस्ट आर डिस्पोज्ड ऑफ इन लैंडफिल। या तो वेस्ट को खाली प्लाट या फिर प्लाट में सुराख करके जमीन में उधर फेंक दिया जाता है, या फिर अगर वेस्ट ज़्यादा है तो उसकी वॉल्यूम कम करने के लिए उसको पहले जलाया जाता है, फिर उसकी राख जो थोड़ी सी बच जाती है उसको फिर ज़ाया कर दिया जाता है लैंडफिल में। लैंडफिल से मुराद है खाली ज़मीन या ज़मीन में सुराख करके। उसके बाद लैंडफिल जो कि नुकसानदेह वेस्ट है उसको मॉनिटर किया जाता है लैंडफिल में कि उसमें से लिक्विड बाहर ना निकलता रहे। लैंडफिल का क्या डिज़ाइन होता है? म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की तरह होता है, मगर इसके अंदर क्या होता है, मट्टी और प्लास्टिक की कवरिंग की होती है ताकि जो मटेरियल है, जो डर्टी लिक्विड है जो कि कूड़े में से निकलता है, वो जमीन और ग्राउंड को कंटेमिनेट ना कर दे, यानी वो पानी के अंदर ना चला दे। फिर इंसैलिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंसैलिनेशन किस चीज़ पे मुश्तमिल होती है? एक घूमने वाली भट्टी यानी रोटेटरी किल्न पे मुश्तमिल होती है जिसके अंदर सॉलिड, लिक्विड और स्लज यानी वेस्ट सब कुछ मौजूद होता है। पहले उनको इस टेम्परेचर पे 650 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्न किया जाता है। फिर जो उसकी राख है उसको वेस्ट टैंक में जमा कर लिया जाता है। उसके बाद उसको सेकेंडरी चैम्बर में लेके जाते हैं। सेकेंडरी चैम्बर नॉन रोटेटिंग है और यहाँ टेम्परेचर 950 से 1300 तक जाता है। इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तबाह हो जाते हैं। फिर गैसेस को कूल किया जाता है 230 डिग्री सेंटीग्रेड पे बाय एवापोरेटिंग वाटर से। फिर कूल्ड गैसेस को स्क्रबर सिस्टम से गुजारा जाता है और वो पार्टिकल्स और एसिड कंपोनेंट्स को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद राख और वेस्ट वाटर को लैंडफिल में दबा दिया जाता है। ये इधर वेस्ट में आया, ये रोटेटरी किल्न आया, इधर से वेस्ट चला गया। फिर सेकेंडरी चैम्बर है, ये नॉन रोटेटरी है। फिर स्प्रेइंग स्क्रबर में वेस्ट टैंक और ऐश को वेस्ट वाटर इधर से निकल जाएगा, गैसेस सेपरेट हो जाएंगे, यानी लैंडफिल में उसको जमा कर दिया जाएगा। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इंसैलिनेशन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ये क्लीन प्रोसेस नहीं है क्योंकि काला धुआं उड़ता है, वो एयर पोल्यूशन काज करता है, टॉक्सिक होता है, डाइऑक्सिन्स प्रोड्यूस करता है जो कि कैंसर काज करते हैं, इसलिए ज़्यादा देर धुएं वगैरह में नहीं रहना चाहिए, लंग्स का कैंसर हो जाता है। स्मोक के अंदर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन होती हैं जिससे एसिड रेन हो सकती है। हैवी मेटल्स भी प्रोड्यूस होते हैं। जलने वाले कूड़े को जब हम जला देते हैं उसमें से जो लिक्विड सा निकलता है उसमें हैवी मेटल्स मौजूद होते हैं, लेड, कैडमियम और मर्क्यूरी। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। रिसाइकलिंग का क्या फायदा होता है? रिसाइकलिंग में वेस्ट मटेरियल्स को ज़ाया नहीं किया जाता बल्कि उनको दोबारा प्रोसेस कर लिया जाता है ताकि कोई नई चीज़ बन जाए, हम उस नई चीज़ को इस्तेमाल करें। हम किस चीज़ को रिसाइकिल करते हैं? पेपर को रिसाइकिल करते हैं, ग्लास को, एल्यूमिनियम को। इसका एडवांटेजेस क्या है? रिसाइकलिंग रॉ मटेरियल और एनर्जी को बचाते हैं। उसके अलावा जो वॉल्यूम होता है वेस्ट का वो भी कम हो जाता है। रिसाइकलिंग ऑफ न्यूज़पेपर, आमतौर पे अखबार को रिसाइकल किया जाता है। ठीक है, या तो अखबार को, पुराने अखबार को नए अखबार के साथ जोड़ दिया जाता है, या फिर पुराने अखबार को पर ऑक्साइड और हाइड्रोसल्फाइड के साथ ब्लीच करके नया बना दिया जाता है। अखबार के जब भी रिसाइकलिंग करते हैं वो छोटे से छोटा होता जाता है और एक अखबार की कितनी बार रिसाइकलिंग कर सकते हैं? 5 बार रिसाइकलिंग कर सकते हैं। ये एमसीक्यू आ जाता है, वन न्यूज़पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 टाइम। उसके बाद ये पहले तो हमने पढ़ी रिसाइकलिंग ऑफ न्यूज़पेपर, अब हम पढ़ने लगे हैं रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स को किस तरह रिसाइकल किया जाता है।
रिप्रोसेसिंग में प्लास्टिक्स को दोबारा पिघलाया जाता है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना लिए जाते हैं। जैसे पॉलीस्टाइरीन का असल यूज होता है फोम बनाना, पैकेजिंग में, कटलरी में, फर्नीचर में, मगर जब इसकी रिप्रोसेसिंग हो जाएगी ये ट्रेज और टॉयज बनाने में काम आएगा। ठीक है, जैसे आप लोग कैंटीन वगैरह पे किसी जगह जाओ तो जब चाय लेते हो तो प्लास्टिक सीमेंट का कप बनाया होता है, वो रिसाइकल्ड प्लास्टिक होती है। सेकंड, डीपोलिमराइजेशन में प्लास्टिक को जिस कंपोनेंट से बना उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है हीट करके, फिर उन कंपोनेंट्स को जोड़ के नई चीज बना ली जाती है। ठीक है, पॉलीइथाइलिन टरफ्थलेट कैन बी थर्मली डीपोलिमराइज, यानी इसको हीट करके इसके कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं कैटलिस्ट की मौजूदगी में, और दोबारा हीट करके उसको ओरिजिनल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिनसे वो बना था। लास्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें प्लास्टिक को लो क्वालिटी सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये सब्सटेंस फिर अदर मटेरियल्स बनाने में यूज हो जाते हैं। जैसे कि पॉलीथाइलीन को जब क्रैक कर देंगे हाई टेम्परेचर पे, ये छोटे हिस्से देगा, यानी मोनोमर्स छोटे टुकड़ों को कहते हैं। जब वो मिल जाते हैं तो उसको पॉलीमर कहते हैं। फिर ये मोनोमर्स लुब्रिकेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होंगे, यानी जो मोबिलाइल वगैरह हम डालते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए उसमें यूज होंगे। अब जो हमने पढ़ा है उसमें से सवाल, व्हाट इज इंसैलिनेशन, गिव इट्स टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस। इंसैलिनेशन की डेफिनेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच सॉलिड वेस्ट इज बर्न्ड एट हाई टेंपरेचर रेंजिंग फ्रॉम 900 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। Advantage, insalination reduce the volume of waste by 2/3. Disadvantage, it produces air pollution, also toxin. It is source of dioxins, which is a class of carcinogenic compound. उसके बाद व्हाट इज लैंडफिल। लैंडफिल क्या होता है? लैंडफिल इज आइदर अ लार्ज होल इन द ग्राउंड और एन एम्प्टी पीस ऑफ लैंड। When the landfill becomes full with waste, it is covered with soil or clay. Municipal waste is disposed by dumping it in a landfill. Landfill एक लार्ज होल होता है ग्राउंड में, या फिर एम्प्टी पीस ऑफ लैंड होता है, जैसे रूढ़ी होती है जो खाली प्लाट होता है, उधर जो कूड़ा क्रिकेट को फेंक दिया जाता है, ये होता है लैंडफिल। फिर व्हाट इज डीपोलिमराइजेशन प्लास्टिक, वेयर इट इज यूज। डीपोलिमराइजेशन की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल बता देनी है, वेयर इट इज यूज। व्हाट इज रिसाइकलिंग ऑफ रॉ मटेरियल। रिसाइकलिंग अब क्यों की जाती है? रिसाइकलिंग की मदद से हम खाम माल को बचा लेते हैं और एनर्जी को बचा लेते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल है उसका वॉल्यूम भी कम हो जाता है। पहले रिसाइकलिंग की तारीफ लिखनी है, फिर उसके फायदे बता दें। रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक किस तरह होती है? ट्रांसफॉर्मेशन से। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो भी हमने पढ़ा है वो और उसकी एग्जाम्पल बता देंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में लो क्वालिटी सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर वो डिफरेंट सब्सटेंस की प्रिपरेशन में यूज हो जाता है। अब एमसीक्यूज, नॉन रोटेटिंग चैम्बर ऑफ इंसाइनेशन में कितना टेम्परेचर है? 950 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। न्यूज़पेपर को कितने बार रिसाइकल किया जा सकता है? 5 बार। ये ई कैट इंजीनियरिंग की टेस्ट के किप्स वाले एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा है उसमें से रिवाइज करवा रहे हैं। अमोंग हेलोजन द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज ऑफ आयोडीन। अब आयोडीन हेलोजन, हेलोजन में आपको पता है पोलराइजेबिलिटी वाला फैक्टर होता है। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ जाएगा। डाउन द ग्रुप जाने से क्या होगा? साइज बढ़ जाएगा। साइज बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये मैं ड्रा कर देता हूँ, फसल बर आई। अब आयोडीन सबसे नीचे है, इसका साइज सबसे ज्यादा है, इसकी पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा हो जाएगा। सेकंड, सेवंथ, which of following will not form crystalline structure with oppositely charged ions। अब कौन oppositely charged ions के साथ crystalline structure नहीं बनाएगा? H पॉजिटिव नहीं बनाएगा, बाकी बनाते हैं crystalline structure, क्योंकि बाकी आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ये Ca+2 है, ये Cl2 बन जाएगा। CaCl2 आयनिक कंपाउंड है, MgCl2 आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, इसी तरह HCl भी स्ट्रक्चर बना सकता है। ये H आपके पास है, इसके आगे CaH आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस है तो इसके साथ प्लस वाला आएगा CaH, मगर ये H प्लस वाले के साथ आएगा HCl। HCl तो आयनिक कंपाउंड है ही नहीं, वो पोलर कोवलेंट है, इसलिए ये वाला क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वो बनाते हैं जो कि आयनिक कंपाउंड हो। अब H पॉजिटिव के साथ बिल फॉर Cl नेगेटिव आए तो वो HCl है, वो आयनिक कंपाउंड नहीं बल्कि पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, इसलिए ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। लास्ट वाली इनकरेक्ट है, क्योंकि मेटल्स बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक नहीं बनाते। 9, periodic table study elements according to their, ये तीनों chemical properties, physical properties, properties of their compounds।
Periodic studies elements with respect to their all chemical properties, physical properties, properties of their compounds. इसके बाद scientists did not contribute in the construction of periodic table. डेमोक्रिटस ने कंट्रीब्यूट नहीं किया था, बाकी तीनों ने periodic table की कंस्ट्रक्शन में कंट्रीब्यूट किया था. लॉ ऑफ ट्रायड्स किसने दिया था? डुबर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड्स, डुबर्नियर साइंटिस्ट ने दिया था. मेंडलीव के टाइम तक किस एलिमेंट को कौन सा एलिमेंट नोन नहीं था? जर्मेनियम नोन नहीं था, बाकी सारे मालूम हो चुके थे. एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज अपीयर इन द सेम फैमिली. सेम फैमिली से मुराद है सेम ग्रुप, जैसे अल्कली मेटल फैमिली, अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, तो इसका आ जाएगा सेम फैमिली.